तो वीडियो कितने नंबर का है? तीसरा। तीसरा। अनीता से देख तीसरा। अच्छा से बोल तीसरा। कितना? तीसरा। तीसरा है ना। तो अजय आज क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? अनेकार्थी और पर्यायवाची। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची। तत्सम और तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव। तद्भव बहुत पूछा गया पिछली बार ना। आज उसका जो है सफाया करना है। बताओ ठाकुर शब्द है, क्या शब्द है? ठाकुर को क्या 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 अनेक निकल सकते हैं, जैसे क्या देवता। ठाकुर को क्या कह सकता है? वो कहते हैं ना। अब ठाकुर जी जाने एक सीरियल आता था, देखे कि नहीं? है ना, सज्जन सिंह मालूम ठाकुर जी नहीं रहे, वो आता है। हाँ गोपी बहू ठाकुर जी वाला है ना, गोपी बहू आता था जैसी ठाकुर जी की है ना। क्या कहते हैं उसको? ईश्वर। क्या कहते हैं? मालिक। क्या कहते हैं उनको? मालिक। छत्री। क्या कहते हैं? छत्री। नाई। क्या कहते हैं? नाई। सरदार। सरदार। जमींदार। ये हाथ हमको देते ठाकुर, देखे हो कि नहीं? ये जमींदारी देखे हो कि नहीं रे? कौन से हुए थे? ये हाथ हमको दे दे। सोले है ना। डूबना। सूर्य डूबना जो मतलब क्या हो गया? है ना। डूबना मतलब तो फेंक देते तालाब में, तुम कहाँ चले गए? पानी के नीचे। बताने की मतलब क्या? पानी के नीचे जाना ना। डूबना मतलब नष्ट होना। वो कहते हैं वो कर्जा में डूब गया, वो कर्जे में खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया? नष्ट हो गया। डूब गया वो तो जाने क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो सरल है ना। तो वैसे देखो तरंग क्या? तरंग वाइब। क्या है? तरंग। तरंग को क्या कह सकते हैं? लहर। क्या कह सकते हैं? लहर। उमंग। स्वर और स्वर लहरी कैसे कह सकते हैं? इसको वाइब कहते हैं क्या तरंग को? नहीं कहते। नहीं वाइब मतलब क्या होता है? तो वेव मतलब क्या होता है? वेग मतलब तरंग ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ? तलब। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना, जैसे कहते 20 साल के तो मेरे को आज गुटके की मोच जब तलक लगी, ऐसे बात क्या होगा? कहता है कि नहीं? खाते नहीं। खाते नहीं। अच्छा पीते हो? नहीं पीते। पीते नहीं। अच्छा तलब मतलब होती चाह। क्या है? चाह। जैसे विमल की चाह, रजनीगंधा की चाह, है ना। तलब आवश्यकता है ना, बीड़ी की। बुलावा, वेतन और खोज, ये सब किसके हैं? अब तात को कैसे कह सकते हैं? पिता। पूज्य गुरु भाई मित्र या बड़ा। एक अब तुमने महाभारत देखे होंगे, तातश्री। देखे होंगे नहीं? है ना। वो कहते हैं क्या कहते हैं? तातश्री है ना। हाँ बड़े को, जिनमें छोटा रहता है वो हमेशा बड़े के कहता है तातश्री। इसलिए तात का मतलब क्या हो सकता है? पिता, पूज्य गुरु भाई मित्र और बड़ा। देखो जब मेरे तरीके से पढ़ोगे ना तो मुझे आज समझ आएगा। क्लास में इन्वॉल्व रहा करो, बोला करो, क्या तो समझ आएगा। अगर तुम सुनोगे बस ना तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे, मतलब तुम्हारे मुंह से निकली बातें बहुत समय तक रहती है, पता है? सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होती है वो बातें, जो मुंह से बोलते हैं वो यहाँ ऐड होता है। तो अगर वहां पर कभी कभी हमको क्या होता है, कभी कोई चीज एक बार पढ़ लिए फिर पढ़ नहीं पाते, पर तो देखने क्या हॉल में क्वेश्चन देखते याद आ जाता है, क्यों? क्योंकि बोल के हमने पढ़े थे, यहाँ ऐड होता है। ये जब ऐसा करा करो, कोई भी चीज पढ़ा करो तो बोला करो, समझ रहे? तार क्या होता है? तार मतलब एक रेखा अच्छी कैसे? तार को और कैसा है? तंतु। क्या कह सकते हैं? तंतु। और सूत, बारिश का तार ही कोई क्या? सूत है ना। सूत है ना, रस्सी है, कैसा कह सकते हैं इसको? तीक्ष्ण। क्या कहते हैं? तीक्ष्ण होता मतलब शार्प। तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसी? तीक्ष्ण, मतलब उसकी बुद्धि कैसी? बहुत शार्प माइंड। कहते हैं उसका माइंड बहुत शार्प है, कहते हैं कि कभी कभी तुम मैथ करते हो तो बनता है कि तुम्हारा माइंड तो बिल्कुल फ्री हो जाता है, शार्प हो जाता है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसको? तीक्ष्ण को शार्प। क्या और क्या आएगा? धारदार। कहते हैं धार। तेज, चरपरा। वो चरपरा शब्द ऐसे नहीं कहता? अरे चरपरा नहीं, अरे वो कभी कहते हैं ना, अरे मिर्ची वाला वो तो चिपरो कहते नहीं, चटपटा नहीं, वो चिपरो लग रहा होगे, चिपरी लगी, चिपरी पानी दो ऐसे, नहीं है? चरपरा ना वो कहता जैसे कोई काम जब जैसे गाँव भरी क्या बोले, जैसे थोड़ा सा काम था दोनों पूरा ही कर दे, घर वाले को लगो ये काम तो 2 घंटा में ही सके, तुम आधे घंटे में कर दो, कम समय में कम समय में चलिए। घर वाले कहते चरपरा दो रे, कहते कि नहीं? कहते चरपरा दो, संस्कार दिए कई दिन में चरपरा दी 95 क्वेश्चन 2 घंटे में, बहुत तेज चरपरा दो कहते हैं ना।
चटपटा अलग होता है चटपटा। तो चटपटा मतलब तेज प्रचंड उग्र से, जैसा समझ आ रहा है। तब मतलब होता अंधारा, अंधेरा। क्या होता है? अंधकार। अंधकार में क्या क्या चीज हो सकते हैं? अंधकार का तो अंधकार ही समझ में आ गया ना। तब मतलब तिमिर मतलब क्या होता है? रात। तिमिर मतलब रात में होता है। तब मतलब क्या? अंधकार। राहु क्या कहते हैं? राहु। सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, काली, नरक और मोह। ये सब काले जैसे। तो इनमें कौन सा अच्छा बताओ? कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। सब तो क्या जैसे काली के जैसे। तो तात के समझ में आ रहा है क्या कह सकते हैं? तब को है ना। तत्व 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 मतलब मूल, यथार्थ, सार, पंचभूत और ब्रह्म। अब थान क्या? थान। वो कहते हैं ना गाय को थान में बांध दो रे, देखे थे कहते हैं अपने अपने थान में जाकर खड़ी हो जाती है ना। कहते हैं कि नहीं? थान मतलब क्या? ठिकाना, निवास क्या? स्थान, ठिकाना, निवास, निवास किसी देव देवी देवता का थान है ना। तो कहते ही नहीं अपने नाम सुने कोई थान से, कपड़े का पूरा है ना। और कट्टर, जो कपड़े का आता है ना, ये थान का कपड़ा अच्छा होता है, ये कपड़े वो थान के कपड़े अच्छे होते हैं। ये अधिकतर शानन सुने होंगे ना। तो ठीक है। अगला देखो तत्सम और तद्भव। ये बहुत एसएससी में इस बार बहुत पूछा गया था। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपने आप सीधे आ जाते हैं। संस्कृत से सीधे सीधे आ गया वो क्या? तत्सम, लास्ट में क्या आ रहा है? सम। तत्सम क्या आ रहा है? सम। सम वो शब्द होते हैं मतलब जो संस्कृत से सीधे लिए सीधे के सीधे आ गए, मतलब वो क्या हो गए? सम। क्या? सम मतलब सम। इसके जैसे ही वो थे, यानी जैसे संस्कृत में है वैसे ही यहाँ भी। वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। क्या कहलाएंगे? तत्सम। एक होता तद्भव। क्या होता है? तद्भव वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ संस्कृत में कुछ लिखा जाता है और उनको विदर्भ अपनी भाषा में कुछ और लिखा जाता है। जैसे तत्सम अक्षर, अक्षर कहेंगे अक्षर। यहाँ भी अक्षर कहेंगे, क्या कहेंगे? या आखर। जैसे ये अच्छा समझ में आएगा तुमको। तत्सम अंगुष्ठ। क्या? अंगूष्ठ। हाँ, अंगूठा को क्या कहेंगे संस्कृत में? अंगुष्ठ कहेंगे। पर हमारी बोलचाल में हम क्या कहते हैं? अंगूठा। अब समझ में आया कि संस्कृत मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ है और ये वाले तद्भव मतलब जो हमारी बोलचाल में है। जैसे संस्कृत में अंगूठा क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ कहते हैं। मगर हमारे बोलचाल में क्या कहेंगे? अंगूठा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंगूठा कहेंगे। जैसे अमूल्य है चीज, कैसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अमूल्य। हम कहते हैं अमूल। क्या कहते हैं? अमूल है। अट्टलिका। क्या? अट्टालिका। क्या लिखा है? अट्टालिका। इसे क्या कहते हैं? अटारी। अटारी तुम जानते हो? आज के रैक पहले की अटारी। रैक जानते हो? मढ़ा, मढ़ा गाँव के मढ़ा जानते हो कि नहीं? हाँ, तो वही संदूक रखी रहती थी लोहा की, कुटकी उटकी है ना। तो वही होता है अटारी में रखी हो, देख लीजिए। मम्मी अम्मी तो दादी हाथी भी कहते नहीं क्या? है ना। तो हिंदी देखो, हिंदी जो है ना बहुत सरल है, मगर तुमको उसके लिए गांव का देसी आदमी बनना पड़ेगा। अगर तुम गांव के देसी हो तो हिंदी बहुत सरल है। और तुम बेटा आई कमिंग गो टू मारे, यू गो टू, और इसलिए तुमको गो करी। समझ रहे? तो इसलिए हिंदी कैसा समझना हमको बिल्कुल गांव के ढेठ जितने के। जैसे अब अटारी पूछा तुम देश के यहाँ के आदमी से, पर तुम पता अटारी वहां पर संदूक रखी। अटारी, अटारी क्या होता है? अटारी समझ में आ रहा है? जैसे होता है अग्रणी। क्या होता है? अग्रणी। यहाँ क्या हमारे बोलते हैं? क्या कहते हैं? अगवा। क्या कहते हैं? अगवा। अगवा कर लिया। कितने? अकार। क्या कहते हैं? अकार। क्या कहेंगे? अकार। अंग रक्षक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंग रखा। क्या कहेंगे? अंग रखा। अगला बढ़ा जरा, रुक जा तेरे से कुछ रुक जा, मैं बढ़ा देता। कहाँ गया जो सर्कल कहाँ गया? देखो हो गया, और बढ़ा देते। ये हो गया था अग्निरक्षक ना। अग्निष्ठिका। क्या? अग्निष्ठिका को हम क्या कहेंगे? हमने बोला अंगीठी। क्या कहेंगे? अंगीठी। जैसे तत्सम। हाँ, जैसे यहाँ पर कहेंगे क्या? हमारे बोलते अखरोट। क्या कहते हैं? अखरोट। अब किसी को बोल अखरोट, क्या समझ जाएगा? अब उसके सामने बोलो अछूट क्या है?
नहीं समझेगा ना। जैसे कभी कभी एक हुआ, एक आदमी था, मैं जब पहले एक दिन डिस्कस चल रहा था हमारी कॉलोनी में, एक शब्द बोल रहा था कि तिरन का युद्ध क्या है? तिरन का युद्ध क्या है? तिरन तो वो पूछ रहा था, तो इंग्लिश मीडियम से था असल में, तो अब इंग्लिश नहीं तिरन का युद्ध पढ़ लिया उसने। अब मेरे से पूछे मास्टर आप तुम पढ़ाते हो? मैंने कहा ठीक है हवा पढ़ाते हैं। तिरन का युद्ध क्या है? बोले तिरन के बारे में बताओ। अब अपन ने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पूरा तिरन का युद्ध अपने दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। मैंने उसको झको नहीं, वो मैंने कहा एक तरफ का युद्ध हुआ था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, समझने लायक कुछ नहीं है, ऐसे दो राजाओं के बीच था, उसको लपेटा। हाँ सर, पर था क्या असल में, हुआ क्यों था? मैं पानी आने की बोतल खोला, थोड़ा सा पिया, फिर मैं देखता रहा, तिरन का युद्ध साला है कहाँ? तिरन का युद्ध है कहाँ? पढ़े कहाँ? कब हुआ ये तिरन का युद्ध? तिरन का युद्ध कब हुआ? फिर वहीं से फिर दो चार बैठे, उसमें एक ने बोल दिया सर वो पृथ्वीराज और अब मेरे दिमाग में क्लिक हो गई, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, साले में तो 80 बगैर दूंगी। पृथ्वीराज और गोरी की एक एक हड्डी उनके तो खीसे में क्या रखा, वो तक बता दो रे तुमको। अब पूछो क्या है? वो तराइन का। अपन ने वो बखान दी उनको 1 घंटे तक, 91 92 बाबर आया और जे आया। वो कहने लगे अब जाएगा नहीं, अभी रुको, अभी तो हिस्ट्री चालू हुई है, अभी कहानी सुनो। तो हमने उनको बताया जब गोले जब वहां फटे हाथी कान के नीचे, तो हाथी इधर पकड़ा था, इधर जज अलग बना लगा था, उसको बताए। अरे सर बोले हो गई ना, युद्ध हो गया? अभी नहीं, अभी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है, तो समझा देंगे पूरा। तो दोबारा फिर उसने हमसे पूछा, तो कभी कभी क्या होता है, कई चीज हमको समझ में नहीं आती, और समझ में पता तो है, मगर कभी कभी जैसे तिरन, अब तिरन अपन समझ नहीं पा रहा, तिरन का युद्ध कहाँ था? जैसे उसने पृथ्वीराज का नाम लिया, अरे फिर तो हम 80 बगैर हैं पूरी। फिर उसने बोला 1 घंटे तक हमारे प्रवचन रहे, उसके बाद भूख लग गई, अब तो जान दो, अब जाओ साले, अब दोबारा बताने मुझे। तो ऐसे ही अखरोट, क्या जैसे अपने बोलचाल वहां पर अदरक क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? अदरक वाली चाय, क्या कहते हैं? अदरक वाली चाय ना, अपने अदरक है, वहाँ का संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो जिस तरफ पढ़ रहा है जो कौन से हैं? तत्सम, तो समझ में आ रहा तत्सम क्या हो, तद्भव क्या है ना? जो भी तुमको थोड़ा सा लगे भी पुराना वाला, तो वो सब किसका है? सत्संग नहीं, तत्सम किसका? अब सत्संग मत कहते, किसका है? तत्सम का। और हमारे जैसा अभी नया नया देहाती जैसा लगे, वो कहाँ का सब तद्भव। समझ आ रही? एक विशेष रूप में याद रखना, जो आधा सा आता ना, अधिकतर मिलता तुमको संस्कृत में, क्या मिलेगा? संस्कृत। इस तरह हमेशा नहीं मिलेगा, देख रहे हो? तो आधा सा जहाँ भी दिखे तो क्या रहेगा? तत्सम। श्रवण वाला जहाँ भी रहेगा, चलो और बताते जाएंगे अभी, समझ आ रहा? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अदरक, क्या अदरक है ना? तो अभी कभी कभी तुम भी ऐसे कहते हैं फटाफट गर्मा गर्म चाय बना लो, है ना? कहते हैं फटाफट गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लो। अब उनको ये समझाना व्यर्थ है कि चाय जब बनेगी तो वो गर्म ही बनती, ठंडी तो बनेगी नहीं, फ्रिज में रख के, चाय गर्म ही बनेगी नहीं बनेगी। अब तुम देख रहे गर्मा गर्म जरा खटाखट चाय बना लो जरा, है ना? अब उनको कौन समझाए कि चाय गर्म ही बनेगी जब बनेगी, तो तुम बस इतना कह दो कि चाय बना लो फटाफट, तुम गर्मा गर्म पीने की कहने की जरूरत। ऐसे कोई बोला अब नहाने जा रहा है ना, नहाने का क्या कर, अरे पानी नहाने जा रहा हूँ, अरे सब पानी से ही नहाते हैं, तो से थोड़ी ना नहाने गए। कोई सी बोले अरे पानी नहीं नहाया हूँ, अरे पानी से ही नहाएगा मुझे पता, साले तू रेत थोड़ी उड़े लेगा अपने पर, गिट्टी थोड़ी ना। तो कहते हैं जैसे अभी जैसे बोला अरे वहां से पानी नहीं नहाया हूँ, मुझे पता तो पानी से ही नहाएगा, तो दूसरा ही नहाने वाला है, तो सिर्फ नहा रहा हूँ बस इतना समझ आया, तो काम अधूरा सेंटेंस लगता ही नहीं, पानी नहाने जा रहा हूँ। चलो और बताएंगे बहुत सारी चीजें। अदरक समझा? अमावस्या, क्या अमावस्या? तो अब ये अमावस की रात है, संस्कृत में अमावस्या, और अभी के अमावस, क्या अमावस। अंधकार, तत्सम, तत्सम का क्या है? अंधकार। अंधेरा होगा, अरे चलो रेस क्या तुम, अंधकार छा गया अब हम चले, ऐसा कहते हो क्या? क्या कहते हो? अंधेरा हो गया यार अब चले, है ना? क्या कहते हो? अंधेरा हो गया अब चलते हैं, है ना? क्या कहते हो? अंधकार छा गया है अब हम चलेंगे, बाहर हो गया है ना?
तो समझ में आ रहा है तत्सम और तद्भव। जहां भी वीआईपी मिल जाए मतलब संस्कृत वाला जहां भी दिख जाए वो तत्सम, और तद्भव मतलब जो हमारा देसी दिख जाए वहां अंधेरा। अंधेरा क्या है? तद्भव, अंधकार। ऐसा होता अक्षवाट। क्या होता है? अक्षवाट। और हमारे आसम क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्या कहते हैं? जल वो कुश्ती खेलने के जगह वो उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा। अब जो आश्चर्य। आश्चर्य, क्या? आश्चर्य। यहाँ पर लिखाना है अचरज। क्या लिखाना है? अचरज। क्या लिखाना है? अचरज। अचरज। करो भी जल्दी से ऊपर स्क्रॉल कर जा। अचरज देख रहा हो सर्कल कितने ऊपर जा तो रुक जा बस। ऐसा एक होता है क्या? एकल। क्या होता है? एकल। क्या? बेला देख, एकल क्या? एकल जैसे एकल का मतलब अकेला। तुमने कभी कहे हो कि मैं एकल ही जा रही हूँ आज? नहीं। क्या कहती हो? अकेले ही जा रही हो ना? जैसे तुम कहते हो कभी मैं एकल ही हूँ? नहीं, क्या कहते हो? अकेला। क्या कहते हो? अकेला हूँ। अकेला। तो तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आएगी। जो संस्कृत का रहेगा वो तत्सम। और जो देसी जैसा रहेगा तद्भव। बात समझ में आ रही? तो एकल तत्सम और अकेला जैसे अग्नि। वो आगम में क्या? आगम में। इसे क्या कहेंगे? आगम। क्या कहेंगे? आगम उत्पत्ति होती बताएंगे। अग्नि। क्या कहेंगे? अग्नि। इसमें अब ठंड आ रही तुम कहोगे अग्नि प्रज्वलित कीजिए हमें हाथ सेकना। ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? आग। क्या कहोगे? आग जलाओ ना, हाथ सेकना है, जरा ठंड लग रही। क्या कहोगे? आग जलाओ। अरे आग ही जलाओ, हमें आग सेकना है। वो क्या? हाथ सेकना है। क्या कहोगे? ये क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ऐसा क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? आग जलाओ, है ना? क्या कहोगे? ऐसे होता अध। क्या होता है? अध। क्या? अध। क्या है? अध। उसको क्या कहते हैं? आज। ऐसे जैसे अध्य आज कोचिंग में बहुत सारे लोग आए। अध्य कोचिंग में बहुत सारे लोग आए। तो आज कोचिंग में बहुत सारे लोग आए। क्या कहना पसंद करते हैं? आज। मतलब किसका शब्द? तद्भव। तद्भव का। किसका? तद्भव का। जैसे एक होता है अच्छी। क्या? अच्छी। उसका क्या होता है? तुम कहोगे कि अरे यार मेरी आंख में अब मेरी अच्छी में कंकड़ चल अच्छी। क्या कहोगे? क्या कहोगे? आंख में कंकड़ चले। क्या कहोगे? आंख में। तो अच्छी क्या है? आशा। क्या? अरे कभी कभी देखना ये वाला शब्द, अरे मुझे आशा है कि थोड़ा लग रहा है ना, और मुझे आस है ना। आम्र। क्या कहोगे? आम्र। इसमें आम। ऐसे देखो थे जाओ आम्र लेके आता। क्या कहोगे? आम लेके। क्या आता है? आम लेके। आंत्र। क्या कहोगे? आंत्र। क्या कहोगे? आंत्र में दर्द हो रहा है। इला। इलायची। इला मतलब हैं? अच्छा असु भूल गए? हाँ तो इसको पढ़ लो पहले। एला। एला मतलब एला लेके आ जाओ वाला जहाँ कहो अगर तारीख समझे नहीं आना वो परेशान नहीं आने तो कांटा गिरे। एला मतलब कहो। एला मतलब कहो इलायची। क्या होगा? इलायची होगा। क्या होगा? इलायची। जैसे अश्रु। क्या? अश्रु। क्या? आंसू बड़ी की मात्रा रखनी याद रखना है। अश्रु है ना? ठीक है। अब उसके एकत्र। तब मैं कभी कहता हूँ चलो ना इकट्ठे हो जाओ जल्दी। क्या कहता हूँ? एकत्र हो जाइए। क्या कहते? इकट्ठा हो। क्या तो हिंदी आती तो वैसे समझ में आया नहीं। ऊपर पुकार तो बेटे नीचे कर थोड़ा। हाँ बस। इष्टिका। मतलब ईट जो घर में लगी ये सब लगी जो क्या है? इष्टिका लगी। इष्टिका ही लगी है। इष्टिका ही लगी है। क्या कह रहा है? तद्भव है। बैल क्यों कह रहा है? उपच्छवास। क्या कहेंगे? तुम्हारे बिना पूछ रहा हूँ उसास। क्या लिखा है? उसास। उपच्छवास मतलब सांस को लेना है छोड़ना था। लेना मतलब उसास। क्या? उसास। उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या कहेंगे? उज्ज्वल को कहेंगे उजाला। उजला क्या कहेंगे? उजला। उजाला उजला क्या कहेंगे? उजला मतलब साफ सुथरा। क्या? साफ। उज्ज्वल मतलब प्रकाश होता है। उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या? प्रकाश। उजला मतलब भी साफ सुथरा। क्या? साफ सुथरा होता है।
अगला देखो उल्लू, क्या उल्लू को कहेंगे उल्लू। हाँ, अब रात में ऐसे तो उल्लू की तरह जागते हो, नहीं उल्लू की तरह जागते हो, क्या है? ऊंच, क्या उच्च, क्या है? उच्च, उसे कहेंगे ऊंचा, कहेंगे ऊंचा, कहेंगे ऊंचा। ऊष्ट, उसे कहेंगे ऊंट, कहेंगे ऊंट। उल्लूखल, क्या? ओखली, जानते हो? ओखली, ओखली में वैसे क्या कहते हैं उसको? कूट, क्या कहते हैं उसको कूटने वाले को? मूसर, क्या कहते हैं? तुम जानते नहीं साले देहाती, तो गाँव में नहीं हो गया है? तो ओखली मूसर नहीं जाते, चम्मा चावल को करते थे, है ना? पता है नहीं, लकड़ी का बना रहता था, एक खोली में रहता था, वो उसमें हाँ, उसके माथे ऐसे देते हैं ना, घर में वो चटुआ दलिया जो सब रहती है उसके साथ ऐसे नहीं, मैं तो चकिया है। अरे वो तो मथनिया है, ऊसर मथनी, और फिर रहती साल की गुटली, उन्हें सबको जा समय दूल्हा कैसे ठिकाने पड़ा, ये बहू ला रहा हो, जो सब चला ले कि नहीं देख ली ऐसे टेस्ट करके लगी। आजकल तो नाम नहीं पता साले मिक्सी वाले तो। आज तो मिक्सी आया विकास में। तुम्हें कैसे पता? तो उल्लू खल हो गया। ओस्ट कहेंगे, ओस्ट पता नहीं। कृषक कहेंगे, किसान। कहाँ करना? कुकुर मतलब कुत्ता कहेंगे, कुकुर कुत्ता, कुकुर क्या कहेंगे? कुत्ता। स्कंद को कंधा कहेंगे, कदली को बदली को केला, कपाट को गाँव में केवाड़ लगा दे बरतूर है, कहते नहीं तो क्या तो गेट बंद कर देने कहते हैं, क्या कहते हैं? केवाड़ ही कहते हैं। केवाड़ वो रहते थे हल्के से, वो या तो वो रहते थे काले वाले, काले रहते होंगे किसी के, नहीं तो वो रहते ब्राउन वाले ना। हमारे यहाँ काले ब्राउन दोनों ही थे। तो आपके घर थे करे सोना को नहीं लगो सोना को तब क्या कौन सा गेट कोची को लगा दे कपाड़ कर्पूर, क्या कहेंगे? और अभी देखना है वो होता है कर्पूर है गौरव, है ना? तो मतलब वो कपूर गौरव नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? कपूर गौरव, क्योंकि उसे संस्कृत में बोला जा रहा है। बात समझ आ रही? कच्छप, उसको क्या कहेंगे? कच्छप मतलब कपोत को कार्य का तद्भव कार्य, कोकिल को कुंभकार का, जानते हो? वही मटकट को बनाते हैं। कूप का कूप का फोटो सही से खींचा करो। खींचे हमने। कंगति को हो गया। अब कीट को क्या कहोगे? कीड़ा। तत्सम क्या है? कीट। क्या है? और तुम क्या कहते हो? देसी कीड़ा। कीड़ा बहुत आ रहा है ना? वैसे कहते हो कीट बहुत आ रहा है, क्या कहते हो? कीड़ा। कीड़ा बहुत आ रहा है, क्या आ रहा है? कीड़ा। कीड़ा। खरजूर, खरजूर मतलब वो गीला गीला आता है, समझ गए ना? उसके देखो वो छोटा हो गया तो छीन, गीला हो गया तो खजूर, और सूख गया तो खारक, है ना? क्या छीन, खजूर, खारक? हाँ, तो पता नहीं तो पता है। मैं तीनों पेड़ अलग अलग होते हैं, बीज भर एक ही होता है जैसे ऐसा। खीर को कहेंगे खीर। खायो कहीं? अब भाई दीपावली की है। क्षेत्र का ये तो पता जरूर। खटवा का जानते हो? खाट जानते हो नहीं? खटिया रे, खटिया पलक अलग होता है, पलंग अलग होता है। पलंग में निवार लगती थी, खटिया में रस्सी लगती, रस्सी। हाँ सुतरी आते ही नहीं ना। अरे निवार मतलब पलंग, निवार में क्या ना पलंग, पलंग में अरे पहले जवान वीआईपी मतलब निवार, रस्सी मतलब गरीब मतलब खटिया, समझ गए? तो अपने यहाँ पर दोनों ही थे, पलंग भी और खटिया भी। निवार रहती, ऐसे दादाजी के साथ खींचे सफेद वाली सफेद रहती है, कई बार दादाजी खींचे तो उंगली दबा देते हैं, उंगली दबा देती है। हाँ खींचे। उंगली ऐसे दब जाती है ना, ऐसे होता है, ऐसे दूसरी लाइन में कर देते अपन। दूसरी लाइन में है ना, कभी जा खींचोगे तो जा खींच लेते, और रात को खिंचाते शाम 7 बजे बैठा के सोन के साथ। पता है कि तुम अब क्या मालूम? पता नहीं बेटा।
ग्राहक को क्या कहेंगे? ग्राहक। अब देखो हम ग्राहक संस्कृत में बोलते कभी कभी, ग्राहक ही नहीं आ रही ना, ग्राहक। तो जैसे हम अभी क्या कहेंगे? ग्राहक कहेंगे। ज्यादातर अपन ग्राहक ही बोला है ना, ग्राहक ही बोलते हैं। साहब कौन सा शब्द हो? तत्सम। संस्कृत का शब्द हो? संस्कृत मतलब तत्सम। ऐसे ग्रीवा, क्या ग्रीवा। ग्रीवा क्या कहेंगे? गर्दन। गर्दन समझते हो क्या? हाँ। गदर। गधर। ये तो बताने की जरूरत है? सारे हो साले, तो सारे हो। गायक एक आता अभिषेक झारिया, वो गाता था। मैं हूँ शानदार गवैया, एक गाना गाता हूँ। वो एक वो है ना, खई के पान बनारस वाला, हे भैया मैं हूँ शानदार गवैया, ऐसी बात कर। ग्राम तो क्या हुआ? गोधुम। गोधुम मतलब कंदूक, मतलब गेंद। कंदूक मतलब गेंद। मैं जान दो भैया। गोत्र। गोत्र। गोत्र मतलब होता है कौन से कुल, कुछ खाने के, है ना। जैसे हम क्या ठाकुर नहीं है, दूसरे गोत्र कहाँ गोत्र से? अलग होता है। गोत्र कौन सा था? दन्नातिया, क्या है? खड़े दन्नातिया खड़े दानाती कौन? है? खड़े तेने थे। और तो नांदिया। मैं भी नांदिया ही सर। ए सर मैं भी नांदिया ही। सही नांदिया है। तो अलग, कई लोग सरनेम के गोत्र समझ जाता हूँ, नहीं वो अलग होता है ना। जब तुम वो ऊपर सरनेम, गोत्र ही सरनेम। हाँ, गोत्र ही सरनेम। ये ऊपर ही इलेक्शन लगा तो जैसे तुम अभी तुम्हारी ब्याह हुआ ना, तो मैं 7 फेरे हूँ मैं, तो मैं गोत्र फलाना के नाम में शपथ ले, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 7 जन्मों तक शांत रहूंगा, साले के घर आके लड़ने से आओ रहता है कि नहीं? लड़के के सिवा दूसरों काम ही नहीं का। दूसरा काम रहता ही कहाँ है। और एक बात और बताओ, हाँ। एक चीज सच बताऊं कि नहीं? चले बता दो। चलो, जैसे अब तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, हाँ। भाई तो मेरी भी नहीं है। हाँ, तो भैया की तो हो गई तुम्हारी। एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें ना, मैं शादी वाले के साथ ज्यादा बैठा था, तो वे कहते हैं जैसे शादी से ज्यादा जोड़े हैं, हाँ। उनसे सीरियस हो गए, सीरियस होके पूछना है बात। हाँ। जैसे कभी तुम प्रैक्टिकल करना हो ना, तो सीरियस होके पूछना उनसे, तुम्हारी और भाभी जी में सही से बताओ पटती है कि नहीं? क्योंकि हमारी नहीं पटती, बोला हमारे तो थोड़ी बिल्कुल नहीं, बार हर 2 दिन बाद मन होती है। उनके मुंह से क्या निकलेगा पता है? तुम्हारी तो थोड़ी बहुत पटती भी है, हमारी तो पटती भी नहीं, पूरी छम है ना। तुम धुआं धुआं में तो पूरे धुआंधार है ना। तो सब घर की यही कहानी, सब घर यही चल रहा है। मैंने दुख तकलीफ में साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम मानो, तुमसे बड़ी दुख तकलीफ में दुनिया जी रही, दुनिया जी रही, सही टेंशन बात। लेने का नहीं है। अपनी कोचिंग में ऐसे लोग ही आते हैं सबको जो बेचारे, क्या ही बताऊं ऐसे, जो अपनी कोचिंग में 300 रुपए फीस रखने का एक बात कारण है पता है क्या? कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 300 रुपए दे सकता है। यस सर। 300 रुपए दे सकता है। अगर इससे कम कर देंगे ना, तो इस चीज को मोल नहीं समझेगा, वैल्यू नहीं रहेगी ना। और 300 दे रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और पेपर डेली आ रहा है ना, PYQ लगा रहा है, डेली आ रहा है। फ्री कर देते ना, आते नहीं आते, आते नहीं आती है। इसलिए मान 300। कई व्यक्ति तो 2-4 ऐसे हैं जिनको तो फ्री बिल्कुल, अब पैसे नहीं बोल दिए तो उनको क्या ही बोले, पढ़ लो, हाँ। मगर उनका नाम लेना ठीक नहीं है। अब ऐसे लोगों को बताऊंगा तुमको, तुम और आते गाड़ी से, आती गाड़ी से, आते कहाँ से, और फीस देने के पैसे नहीं सर, पिताजी की तबीयत खराब, मत दे, तो पढ़, मगर पढ़, समझ गया ना। तो अपना उद्देश्य कोचिंग का क्या है कि शिक्षा से कोई भी चीज वंचित ना हो। और एक बात बताऊं, ऊपर वालों पेड वाली कोचिंग कितना देगा उससे ज्यादा मेरे को देता है। मैं चलता साइकिल से जरूर हूँ। ग्रह मतलब घरात मतलब घी, है ना। घी पैकेट वाला कभी कोई मत खाना, पैकेट वाला कभी मत खाना। वो तुम देखना उसमें पाम ऑयल मिला आता है जो कैंसर बनाता है। घी पैकेट वाला कभी भी नहीं खाना, बिना घी के रह जाना है। खाना तो घर वाला खाना। और ओरिजिनल घी की पहचान बताता हूँ। घी कोई भी हो, जैसे गाय को, भैंस को, देसी का, जर्सी का, सब ठीक ही रहता है, पर वो होना चाहिए गाँव का देसी वाला ना, ओरिजिनल घी। उसमें देखना जब भी तुम हाथ में लोगे ना, हल्का से ऐसे करना, रवा जैसे लगेगा। ओरिजिनल घी वो है। ये वाला कोई भी लेना चिकना रहता है एकदम, है ना, बहुत चिकना रहता है। ये पूरा रहता है, पूरा कैसा चिकना रहता है ना। और घी कभी भी हाथ में छाप नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, है ना। और यहाँ पर देखना तुम पूरा तेल तेल हो जाता है।
अभी तो हवन मिलाओ कहीं कि हवन हवन देखना, तुम डालोगे हाथ में पूरा जाएगा। और उसकी सुगंध भी अलग हाँ दूर से, अरे घी तो तुरंत दूर से महक जाता है, पर घी उन लोगों को खाना चाहिए जिनको मतलब कभी कभी वो लगता है ना कि यार सुस्ती से लग रही है, प्लेटलेट्स कम हो गई है, बने नहीं लग रहा, उनको खाना चाहिए। उनके लिए दो तीन दिन से खा रहा हूं। प्लेटलेट्स बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा। और रनर को तो खाना ही चाहिए, इससे भी ना बहुत होता है। ग्रह का घर, घोटक का घोड़ा, घोड़ा, घोटक मतलब संस्कृत और घोड़ा मतलब घोड़ा ही। गर्मी को घाम। घाम कहते हैं नहीं? आपने कहते घाम तक, धूप तपी है घाम तक। घाम कहते नहीं, धूप धूप नहीं कहते रे, घाम घाम कहते हैं। अब मैं जो घाम लगा लो वो देखिए, है ना, घाम लग रहा है ना, कहते हैं। हाँ तो असल वो क्या है, गर्मी। गर्मी। चक्रवात क्या कहेंगे, चक्रवात, ऐसे कहेंगे चकवा देना, क्या चकवा देना। चर्म मतलब जो है चर्म रोग विशेषज्ञ, मतलब किसका, चमड़ा का। चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चांदी। चंद्रिका कौन सा शब्द है, तत्सम। तत्सम कौन सा। अब आधे शब्द देखो, एक मैंने बताया था आधा सा, और बताया था जहां भी आधा। आधे शब्द मिले, और गा आएगा आधा का। आधे शब्द राखी रेप जहां भी मिले, ये सब किसके अंदर आएंगे, तत्सम के अंदर। तो क्या क्या चीज याद रखोगे, आधा शब्द 67 को और 12, और राखी जो रेप मिलती है ये वाली, ये सब किसके अंदर आएंगे, तत्सम जैसे के। कभी कभी डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो एक चीज अगर हमको याद रहेगी तो आसानी से हो जाएगा ना। चुंबन क्या, इसमें तो पीएचडी हो, चुंबना क्या मिसाल, धूत मतलब दे जो है ना, जीवा मतलब जीव। ज्येष्ठ मतलब जेठ, जेठ। ज्येष्ठ मतलब जेठ। जेठ। टकसाला मतलब टकसाल। टकसाला मतलब, टकसाल क्या होता है, टकसाल। मसाला कैसे हो कभी, हाँ। खलबट्टा, सर खलबट्टा कसी। जानते हो वही होता है, वो कहते हैं सिलबट्टा, क्या कहते हैं, सिलबट्टा। वो चक्कियां टाकने वाली नहीं आई, उसे कहते हैं क्या, टकसाल, क्या कहते हैं, तुमको पता नहीं चलेगा। तीक्ष्ण मतलब तीखा। पढ़ चुके हैं अभी, है ना, तीक्ष्ण मतलब तीखे पढ़ चुके। तेल मतलब तेल, 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 तेल। तेल, स्थाली, दुग्ध, दधी, दधी मतलब दही। तत्सम, दधी, और दही मतलब तद्भव, है ना, दस्त, तत्सम। तत्सम, दांत, दीपक, दिया। तत्सम है, दीपक क्या है, तत्सम। उसका क्या आएगा, दिया। दर्शन को दर्शन, दर्शन, दोनों से शेर फाड़ लो। हाँ। धूम्र क्या, धूम्र सुनेंगे, आ रहा है, अगर बस ठीक है, इतना हो गया।